प्रैक्टिकल है जिम्नास्टिक का। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिम्नास्टिक, जो कि बड़ी रिस्की भी है। और इसमें जो फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं उसके मतलब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं प्रैक्टिकल में, जिसमें फ्रंट रोल है, बैक रोल है और ब्रिज है, कार्टव्हील है, हैंड स्टैंड है। फिर इस तरह से डिफरेंट फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं। तो इसके मतलब अदनान साहब हमारे इस कोर्स को कंडक्ट करवाते हैं, इसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो हम इनसे इसके बारे में ये मालूम करेंगे, इनसे डिस्कस करेंगे, ये थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें कि इसकी कौन कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं इजीली जिम्नास्टिक करने से, जो हमें ड्यूरिंग जिम्नास्टिक प्रिवेंट करती हैं इंजरी से। क्योंकि जिम्नास्टिक ऐसी गेम है जिसमें पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली फुल फोर्स के साथ शामिल होते हैं और उनके मसल्स की एक्टिविटी होती है। जी अदनान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको इवेंट्स डिफ़ाइन करूंगा कि कौन कौन से इवेंट्स हैं हमारे जिम्नास्टिक में। बेसिकली जो हम बेसिक्स सिखाते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते। उसमें हमारा सबसे पहले हम फॉरवर्ड रोल, बैकवर्ड रोल, उसके बाद हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड, कार्ट व्हील, ब्रिज, ये इवेंट्स जो होते हैं ये हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रॉपर वार्म अप कैसे करना है। स्टूडेंट्स प्रॉपर वार्म अप करते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस इवेंट के लिए, वो हम करवाते हैं स्टूडेंट्स से। तो इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपर वार्म अप के बाद लाइन अप हो चुके हैं और आज का हमारा सेशन जो है वो हमारा फॉरवर्ड रोल और बैकवर्ड रोल का है। तो फॉरवर्ड रोल पहले हम करेंगे, उसके बाद हम बैकवर्ड रोल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे इवेंट हैं वो भी थोड़ा सा करने की जो है बेसिक्स हैं, वो कैसे कैसे स्टेप वाइज कैसे सिखानी है। अच्छा, थोड़ा सा ये है कि ये जो बैलेंस है, बैलेंस की एक्सरसाइज इसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि इसके कौन कौन से जो इवेंट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल में ओलंपिक्स में ये बड़ी इम्पोर्टेंट गेम है और इसमें मेल एंड फीमेल के कंपटीशंस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके मेडल्स हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करें कि वो क्यों ज़रूरी हैं, उसमें फ्लोर एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, उसमें जो हॉर्स के साथ जो उस पर कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं, और इसके अलावा जो रिंग पर जो है वो कौन कौन सी हैं, और फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो थोड़ा सा आप डिस्कस करें। हाँ जी, ओलंपिक्स में इसका इवेंट जो है वो होता है। और जिम्नास्टिक में जो मेन उसमें फ्लोर है, बार है, रिंग्स हैं, हॉर्स है, एक पैरेलल बार होती हैं वो है, और एक लास्ट में जंप होता है एक। ये इनके इंडिविजुअल इवेंट्स भी होते हैं और इनका कंबाइन एक उसका भी मेडल होता है। हाँ जी, टीम इवेंट होता है, उसमें कंबाइन मेडल भी होता है। तो बैलेंस, जैसे कि आपने कहा कि जिम्नास्टिक में सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंस है। ठीक है, अगर आप कोई भी स्किल परफॉर्म करते हैं कोई और आप बैलेंस नहीं है आपका, तो आपको ना तो वो स्किल देखने में अच्छी लगेगी, ना आपको जजेस उस स्किल के मार्क्स देंगे। तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस जिम्नास्टिक में। तो बैलेंस की एक्सरसाइज हम करवाते हैं इसमें। तो आज हम आपको दिखाएंगे, एक्सरसाइज भी दिखा देंगे और उसके बाद स्किल्स भी परफॉर्म करेंगे हमारे स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और चीज़ होती है जो जिम्नास्टिक के इवेंट्स होते हैं, जिम्नास्टिक की जो एज होती है वो कब एज कंसिडर की जाती है, मेरे इल्म के मुताबिक, जो मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, इसलिए है कि ये तकरीबन 10-12 साल से लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो बच्चियां पार्टिसिपेट करती हैं वो तकरीबन 17-18 और 20 साल के बाद मैक्सिमम जो होते हैं एथलीट्स जो होते हैं, जो जिम्नास्टर्स होते हैं, उनका कैरियर जो होता है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जो मेल होते हैं उनका भी 20-22 साल के बाद ये कैरियर जो एंड हो जाता है। उसकी वजह क्या है? क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मसला है जी या एजिलिटी का? वो थोड़ा सा सर, फ्लेक्सिबिलिटी का भी होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी वो वाहिद चीज़ है कि जो कम उम्र के एज में ज़्यादा होती है और दूसरी फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, ये नेचुरल है। तो जिम्नास्टिक में इसीलिए यंग जो एथलीट्स होते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। और जो कम एज के स्टूडेंट्स हैं, या जिस तरह आपने कहा कि बच्चे होते हैं
हमारे लिए टीनेजर बच्चे ही हैं, तो जो टीनेजर होते हैं वो जिम्नास्टिक में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इसीलिए ये इवेंट बचपन से सिखाना शुरू कर दिया जाता है ताकि बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और वो बेहतर तरीके से ये स्किल्स परफॉर्म करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में हमारा जो जिम्नास्टिक का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही पुअर है, कोई इतना हाँ जी, अच्छा नहीं है बिल्कुल। ना। हम उसकी वजह क्या है? फैसिलिटीज़ तो हम काफ़ी अरसे से फैसिलिटीज़ पर डिस्कस करते हैं। फैसिलिटी तो एक मैटर है ही। दूसरा क्या है कि कोचेस का भी इशू है, कोचेस भी नहीं है। अब कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं? अब इसमें कुछ चीज़ें फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन मैं समझूंगा कि कुछ फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। जिस तरह इसमें बहुत सारा इक्विपमेंट ऐसा है कि जो पाकिस्तान में मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी नहीं देखा। जिस तरह बैलेंसिंग बार है, उसके बाद रिंग्स बहुत कम जगहों पे होते हैं, और फिर प्रॉपर कोचेज़ नहीं है हमारे पास। जो हमारे पास पाकिस्तान में ना फ्लोर पे जो जिम्नास्टिक स्किल्स होती हैं वो हैं, वो हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जब हम जैसे रिंग्स या बार्स पे या हॉर्स पे जाते हैं, तो हमारे पास हर जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें वो बात वही है कि नर्सरी यानी रूट लेवल से आनी चाहिए। तो अगर हम वहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स या हमारे प्लेयर्स निकल सकते हैं। अच्छा, मेरी एक अपनी